reported Allah messenger saw a woman. उन्होंने सैयद भाई की बहन को देखा. So he ran towards his wife Zainab as she was staining the leather. तो अपनी बीवी जैनब की तरफ भागे जो लेदर के ऊपर, चमड़े के ऊपर काम कर रही थी. And had sexual intercourse with her, क्योंकि उनका इतना खड़ा हो गया कि सुकून नहीं हो रहा था. And then he came back to his companion and told them. और फिर वो अपने स्वाबियों के पास आया, उनको बताया. Woman advances and retires in the shape of a devil. कि सैयद मुजीब की जो बहन और उस टाइप की जितनी भी लड़कियां हैं वो चढ़ती हैं, परवान चढ़ती हैं शैतान के रूप में. So when one of you sees a woman, तो जब कोई एक औरत शैतान, सैयद मुजीब साहब की बहन की तरह की औरत शैतान को देखे, he should visit his wife. तो फौरन अपनी बीवी के पास जाए, उससे ठोका ठोकी करे, to repel what he feels in his heart, ताकि उसके दिल में जो खून की रवानी भर गई है, जो कि उसके ठुल्ले की तरफ जा रही है, जिसको आपने कहा काट देंगे, उस रवानी को अपनी बीवी के पास जाके खत्म कर सके. जी हजरत. तो सर आपने तो कहा था आप काट देंगे, मोहम्मद का काटेंगे. सेम एग्जांपल जो आपकी बहन के साथ हुआ वो किसी और की बहन के साथ रसूलुल्लाह ने किया. तो अभी आज रसूलुल्लाह मौजूद है क्या, जो आपने बताया कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मेरी बहन के साथ ऐसा हो सकता है? अच्छा, आप अगर उस जमाने में होते तो क्या करते? वही करते जो अभी आपने वही तो ना, आप उस जमाने में होते तो क्या करते हैं, या फिर आज के अभी ये हदीस जो पढ़े ना एडम साहब, जिसमें ये सारी बातें अब तक 100 बार आप लोगों ने अपनी स्ट्रीम में बता चुकी है. एडम साहब ने बताया, फिर अलग अलग तरीके से साहिल साहब ने बताया, मैं तो कई दफा सुन चुका हूँ. ओके, ऐसे ही बातों को रख करके जो है आप लोग सबको जो यार बात सुन, टाइम है, बात सुन, लंबी बातें बात करी. अभी तूने कहा था नबी में कोई गलती नहीं है, ठीक है? अभी तूने कहा कि एक आम बंदा ऐसे करेगा तू लन काट देगा उसको. मैंने गलती नहीं है नहीं कहा था. तूने कहा था सोसाइटी गई भाड़ में, ठीक है, मैं लन काट दूंगा, तूने कहा था. तो एक ऐसा बंदा जो ऐसा अमल कर रहा है कि अगर कोई नॉर्मल बंदा करेगा तो लन काट देगा, तो ऐसे नबी को तू फॉलो क्यों कर रहा है और कैसे कर सकता है? ठीक है, अब इसका जवाब दे दे, लंबी कहानी ना कर. जी साहिल साहब ले, ज्ञान खत्म हो गया. अगर देखेगा उसको. हेलो, बोल बे. मैंने कहा था जो मेरी बहन के साथ आप लोगों ने मिसाल के तौर पर बताया ना, उस शख्स के साथ जो इमेजिनरी आपने बताया था ना कि किसी ऐसा कोई बंदा तेरे मुसलमान भाई की बहन तेरी बहन नहीं? हाँ, मेरे मुसलमान भाई की बहन मेरी बहन है. इवन तुम्हारी बहन भी मेरी बहन है. मोहम्मद ने तुम्हारे मुसलमान भाई की बहन, तुम्हारी बहन के साथ भी कोई ऐसा करेगा तो मैं मेरी बहन की तरह ही, मेरी बहन के साथ जो करने वाला है उसके साथ भी वही सलूक करूंगा जो तुम्हारी बहन के साथ करेगा. फिर मोहम्मद का क्या करोगे? वही तो बोल रहा हूँ, मोहम्मद का जो तुम लोग बताते हो ना, वो इस तरीके से बताने लायक बातें नहीं है. वो वो हदीस. हाँ बोलिए. किस तरीके से? जो चीज आपकी बहन के साथ हमने बताई थी वही चीज हदीस में लिखी हुई है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जो है, सीरत तैयबा बोल रहा हूँ फिर से. आप गालियां देते हैं, आपकी गालियां आपके पास रख लीजिए, कोई बात नहीं. आप एक्स मुस्लिम है, आपको क्या अकीदा हो रही है, ठीक है? नहीं, सीरत तैयबा बोल रहा हूँ तो आप उनके बारे में अलग अलग बातें करते हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. आगे बोलो. सीरत तैयबा जो है वो मानने लायक एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक पूरा सेगमेंट है, और हुक्म दिया हुआ हदीसों का अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब एक अलग सेगमेंट है. हुक्म दिए हुए हदीसों के बारे में छोड़ करके आप मानने या फॉलो करने के लायक है, या फिर फॉलो किस दर्जे तक करने के लायक है, उन हदीसों को लाके आप इधर मिसाल के तौर पर देके फिर वो हदीसों को पेश करते हैं. मिसाल दे दिए, मेरे बहन के साथ कोई लड़का रास्ते में कोई उल्टा सुल्टा करता है, वैसी मिसाल दे दी है, फिर हदीस ये पेश करते हैं. भाई जो आपकी बहन के साथ उल्टा सीधा करता है करके बोला ही नहीं मिसाल. हाँ मिसाल नहीं, आपने मिसाल दिया ना कि आपके बहन के साथ कोई जा रहा है आपस बाजार में, कोई ऐसा उल्टा सुल्टा कर दिया तो आप क्या करेंगे. मैंने बोला उसको साफ साफ उसी लहजे में कि मैं क्या करूंगा. सीधा नहीं किया भाई उसने. हाँ, मैंने उल्टा सीधा किया कब बोला? वो तो मतलब वो जो भी बोला आपने, वो जो भी आपने बताया ना उस दिन, वो हो रहा था कि आपके साथ वो जा रही है साथ में, कि वो हो रहा था, वो कोई बंदा आएगा देखेगा उसको ऐसा करेगा, वो उल्टा सुल्टा वैसा बोला मैं, तो उसके साथ मैं क्या करूंगा उस दर्जे में बोला मैं. लेकिन उसके साथ ये हदीस को जोड़ते हैं ना भाई. तो आपके रसूल ने भी तो वही मामला किया है, क्या करे अभी आपके रसूल का? नहीं ना, वो मामला आपने इमेजिन करने के लिए मुझे मिसाल के तौर पर बता के, फर्ज करो आपकी बहन आपके साथ जा रही है, रास्ते में कोई ऐसा कर दिया, तो वैसा उस हदीस के साथ कहां जुड़ता है?
है ना इधर, ये देखो अभी अभी एडम साहब ने आपको बताया ना, आपको एडम साहब ने आप क्यों बताया खांस ना रहे ज्यादा? यार ओए खांसने को ने छोड़ यार, तू देख तू किस तरीके से बात कर रहा है। ठीक है, हाँ पहले बोलिए तूने बोलिए। इसको सुन तूने चार तरीकों से रिजेक्ट करने की कोशिश की है। हाँ ठीक है, और वो चारों चीजें हाँ मैंने सुन ली हैं, लेकिन क्वाइट हाँ फ्रैंकली तू फिर भी इस हदीस को रिजेक्ट नहीं कर सका। मोहम्मद ने तेरी बहन को देखा और उसका खड़ा हो गया, ये हदीस से हाँ। साबित हो रहा है। और मोहम्मद ओके। ने कहा अपने दिल की इस तमन्ना को पूरी करने के लिए अपनी बीवी के पास जाकर ठोका ठोकी कर लो। हम्म। लाइक तूने कहा था ऐसा कोई बंदा करेगा तो उसका काट देगा, काटना क्या है ना कि मोहम्मद अगर आज के जमाने में होता है ऐसा मेरी बहन से करता, मैं इसका काट अरे दूंगा। बोल, साहिल भाई ने ऐसा नहीं कहा था कि वो देख के जाके अपनी बीवी के साथ कर लेगा, वो नहीं कहा था। उसने कहा तुम्हारी था वो बहन देख के। के, साहिल ने यही बोला था, देख के हाँ तेरी बहन हाँ। को देख के उसका खड़ा हो गया। उसने खड़ा आगे हो से ये गया नहीं कहा हाँ। था तेरी बहन को जाके चोद दिया, ये नहीं बोला था उसने, साहिल ने। हाँ वो उन्होंने कहा था ना कि क्या करोगे आप हाँ, जिसका उसको। तुम्हारी बहन को देख के इसलिए खड़ा हो जाए इसलिए उसका क्या उस करोगे? तूने कहा जवाब था में काट दूंगा। मैंने साफ साफ कहा, वो साहिल के बहन के साथ, आदम के बहन के साथ भी कोई ऐसा करेगा तो उसको भी वही करूंगा मैं, क्योंकि वो भी मेरे बहन में काट देगा लगती ना, है। काट देगा ना तू हाँ उसका। तो हाँ। मोहम्मद ने किया तो क्यों नहीं काट रहा इसका? नहीं वही तो बोल रहा हूँ आपको, आप लोग जो है ना उसको इस हदीस से जोड़ देते हो सीधे सीधे, अब अबे तक वही करते आ रहे हो। अबे गधे, यही तो लिखा हुआ है हदीस हाँ। में। हदीस में वही लिखा है ना यार मुजीब भाई। नहीं लिखा है साहिल भाई, मैं पढ़ो, गधा आप हूँ? पढ़ो। आदम भाई थोड़ी देर रुको, आदम भाई थोड़ी देर रुको, आदम भाई आप थोड़ी देर रुको। साहिल भाई आप हाँ संभालते हैं कभी ऐसा कि कोई भी बात करता है तो? एडम भाई थोड़ा सा हाइपर होते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है, एकेडमिकल बैकग्राउंड उनका बहुत स्ट्रांग है, एक तरफ रहने दो, क्योंकि मैं उनके सामने, मैं तो क्या, बहुत बड़े बड़े लोग आके चले गए वापस, लेकिन आप उसको संभालते हैं ना, इसलिए मैं आपको आपसे ही मुखातिब हो रहा हूँ। आपने हदीस हाँ को कोट किया और मिसाल दिया मुझे मेरे बहन की, ठीक है, हाँ सीधे सीधे हाँ, आप मेरे बहन की मिसाल देके हदीस को कोट करके उससे इसे कैसे रिलेट करते हैं? क्योंकि सेम चीज है नहीं है। यार। आप कितना हुजूर पढ़े लिखे हैं मुजीब हुजूर भाई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन उस हदीस के तौर पर, क्या उसके हदीस के जो आपने बताया ना डिटेल अभी, उसकी हाँ डिटेल में जाके आप बताइए कि उस दिन ऐसा हुआ था क्या, कोई मेरे जैसा बंदा जा रहा था, उसकी लड़की को इनको देख के इनको टेम्पर जो आप देखो बता रहे ना, थे वो हो गया? मैं बताता हूँ। नहीं चलो हुआ था साहिल दोनों को, भाई। अच्छा दोनों को मैच करते हैं, दोनों को मैच करते हैं, जो आपको सिचुएशन नहीं बताया। करते साहिल भाई, देखो, नहीं आपकी करते बहन ऐसे, जा रही ऐसी बातें नहीं, ठीक है, आप लोग जो करते हो ना दूसरी बातों का, ये सब जो एक्सट्रीम लेवल पर जाता है ना, ये चीजों को लेकर के आप सबके सामने बताना अरे चाहते हो लेकिन कि लिखा मोमिन हुआ है ना मोमिन भाई, मोमिन मुजीब भाई मोमिन लिखा लोग हुआ है ना बेवकूफी से या यार। फिर अपंगों के सरदार बन के आते हैं, या फिर आप लोग ही अपंग नहीं हो, आप लोग पूरी तरह से एबल हो, बाकी सब डिसेबल्ड है। मतलब जो चलो एक्स मुस्लिम है वो ठीक एबल्ड है है, मुजीब बाकी भाई, सब डिसेबल्ड है। अच्छा लगा आपसे एडम बात करके। एडम साहब के हिसाब से एक्स मोमिन एबल्ड है, बाकी सब डिसेबल्ड है, अपंग है। आप लोग ही सबल हो। यस, मोमिन लोग ठीक है। दिमागी अपंग है। थैंक यू सो मच मुजीब भाई, अच्छा लगा आप आए। इससे आगे मैं अच्छा, कंटिन्यू नहीं कर सकता डिस्कशन। नहीं कर सकते? ठीक है, नहीं। अगली बार मैं अपना थैंक टॉपिक लेके आ सकता हूँ क्या, कोई एक टॉपिक आपके सब सवाल रख के? अच्छे से एकदम पढ़ के रेफरेंसेस के साथ आना, सवाल और कभी भी सवाल ऐसे रखूंगा, वो सवालों के पूरे रेफरेंसेस और वो सवालों के रिलेटेड जो भी मैं मेरे पास तर्क रहेंगे वो पूरी तरह से एडम साहब की तरह ही यस, रहेगी, उसका कम से कम वो छोटे टॉपिक में, इतने लेवल पे नहीं, हाँ, वो जो टॉपिक मैं डन लेके आऊंगा उस टॉपिक पर, तब हम लोग डन कर हो गया सकते हैं भाई, क्या? कर डन लेंगे। ना? हाँ, ठीक है सर, अगली बार मैं वैसा कुछ तैयारी करके आता हूँ। ओके चलो, मेरा भाई, थैंक यू सो आपका जितना मच। भी दिमाग का दही हो चुका है वो आप थोड़ा संभाल लो, तो वो नो जिनसे भी वो प्रॉब्लम, परेशानी हो गई आपको, उनकी तरफ से मैं आपको माफी चाहता हूँ, अगर ओके, मेरे थैंक मोमिन है तो। चलो बाय। नो प्रॉब्लम, बाय बाय। एक लास्ट सवाल करने का था मुजीब साहब, मुजीब साहब एक जी लास्ट सवाल करने का था। कितने पढ़े जी। लिखे आप? अच्छा मैं, दुनियावी पढ़ना तालीमात लिखना, कितनी है? ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन किया है, या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या 10वीं मैंने में 10 बार पीएचडी किया फेल हुआ है? है एक ऐसी टॉपिक पर जो जिसको साहिल तुझे पूछना गलती चाहिए से उससे या फिर सवाल, जो ये नहीं बता सका मोमिन है मुसलमान है, तुझे सवालों से कर रहा है यार, कभी जवाब देगा सीधा? हाँ, दुनिया में सीधा तालीमात जवाब का और मिलेगा। मोमिन मुसलमान की बात को कर रहे हैं आप आडम भाई? कुछ नहीं, तुमसे साहिल बात भाई कर दुनियावी रहा पूछ था। रहे थे अभी तालीमात दुनिया में कितनी है तालीमात। आपकी? साहिल से बात हाँ, कर रहा था, तुमसे नहीं कर रहा था। सॉरी सॉरी। दुनियावी तालीमात कितनी है आपकी? साहिल अपने क्या नाम है, आडम साहब एक टॉपिक मतलब गलती से उनके जबान से अरे एक एडम वर्ड आ साहब गया को छोड़े, अपंग। मैं साहिल से हो बात कर गया रहा था, भाई, तुमसे नहीं कर मेरे, रहा। अपंग उस टॉपिक पर पीएचडी किया हुआ मैंने। चलो जाओ फिर। देखा? थैंक यू, ओह अच्छा लगा। मैन।
हाँ भाई अंसारी। हेलो। हाँ भाई मोमिन है अंसारी साहब। सुनना आवाज आ रही है? स्लो आ रही है सर, थोड़ा जोर से बोले। आवाज आ रही है? बहुत स्लो आ रही है, हेडफोन निकाल दो। यार ये शेख साहिब जो है, यार तू मोमिन है यार शेख साहब? जी हाँ 1 मिनट रुको। अच्छा आप मोमिन है, ठीक है, आप रुकिएगा थोड़ा। जरा अत्तहियात पढ़ के सुना दो जल्दी से। मतलब मेरे को ये सब नहीं आता, मैंने चैट में लिखा हो, मेरे को 40 दिन जमात में जाने का उसके रिलेटेड पूछना था कुछ। 40 दिन जमात में जाते हो तो दुआ नहीं सिखाते उधर? जाने का सोच रहा हूँ अभी, तो वो मैं चैट में अच्छा लिखा हूँ ना, सोच रहे कमेंट हो। बहुत लंबा चौड़ा। ओके, आप मुसलमान है या नहीं है? मुसलमान ही है। नहीं आप ऐसा करें, मुसलमान 40 नहीं। दिन जमात में चले जाएं, वहां से सीखें फिर आइएगा, ठीक है? जिसको अत्ता याद नहीं आनी ठीक होती है। उसने जमात में जाना है। दिमाग खराब किया हुआ इन्होंने यार, डंगरों ने। जिसको अत्ता याद नहीं आती, नमाज नहीं पढ़नी आती, वो जमात में जाएगा। पागल समझा हुआ है हमें, बेवकूफ, जाहिल कौम। नमाज पढ़ता है भाई गया। ओके हाँ उसने भाई क्या मुझे नहीं अंसारी। आती यार, अत्ता याद नहीं आती, मैं जमात में जाना यार, क्या पागल वाली बात मुझे है यार। एडम से बात करनी थी। हाय बोल भाई। एडम से क्वेश्चन था मेरा। मुसलमान है आप? हाँ अरे मैं तो लास्ट स्ट्रीम में भी आया था। कब आए थे लास्ट स्ट्रीम में? अरे वो एडम ने पूरा वो चेंज कर दिया था टॉपिक, वो अल्लाह शैतान वाला। मुझे उस पर बात नहीं करनी, मैं मतलब आज क्वेश्चन लेके आया। अच्छा क्या क्या क्वेश्चन है आपका? एडम से ये पूछ लो कि मतलब अपने बच्चे को, गॉड को वो गॉड देना, को अपने बच्चे को मतलब सैक्रिफाइस करना, ये सही है कि गलत है, उससे पूछ लो। यार गॉड ने कब सैक्रिफाइस किया अपने बच्चे को? एक्सोडस चैप्टर 13 1-2 वर्स में गॉड एडवाइस करते हैं इजराइलिट्स को कि अपने फर्स्ट बॉर्न एनिमल्स और अपने फर्स्ट मेल बॉर्न को मुझे सैक्रिफाइस कर दो। अच्छा ये कह रहे हैं। अच्छा अंसारी एक बात बता। साहिल एक हाँ सेकंड, एडम साहब सिर्फ एक सेकंड उसके बाद तू ले ली। अच्छा जाके जरा दोबारा पर वहां पे लिखा क्या हुआ है, ठीक है? अब साहिल साहब आप कंटिन्यू करें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जितना तूने ये क्रिश्चियनिटी की किताबें पढ़ी है, कभी इस मुसलमानों की इस्लाम की किताबें पढ़ी है? नहीं, एडम ने अपनी खुद की किताबें नहीं पढ़ी है भाई वो छोड़ दे, तूने इस्लाम की किताबें पढ़ी है? मैं अभी मतलब स्टडी कर रहा हूँ। ओके क्या ये बात जो है, इसको चुतियापा नहीं कहेंगे कि आपने अपनी खुद की किताबें नहीं पढ़ी है और आप दूसरे की किताबें पढ़ना चाह रहे हो? नहीं तो मुझे एडम से बात करनी है ना। कर लेना, मुश्किल नहीं है। मेरे को ये लॉजिक समझना है कि जब तुमने अपने खुद के इस्लाम को पढ़ा नहीं है, व्हाई डू यू इवन वांट टू स्टडी अदर रिलीजन? सेम क्वेश्चन तो फिर एडम से भी पूछा जा सकता है, उसने खुद की किताबें नहीं पढ़ी हैं। अगर एडम ने नहीं पढ़ी अपनी किताबें तो मैं चलो उसको थोड़ी देर के लिए इलॉजिकल बोल दूंगा। अगर नहीं पढ़ी है तो क्या तू अपने आप को इलॉजिकल कहता है कि तूने इस्लाम को नहीं पढ़ा और तू दूसरी रिलीजन की किताबें पढ़ना शुरू कर रहा है? एक सेंस में हाँ, मतलब इलॉजिकल है तो क्यों रहना चाहता है इलॉजिकल? लॉजिकल बनना भाई। एडम से बात करने दो ना। करने दे दूंगा ना, लेकिन थोड़ा तू खुद समझना, तू क्यों रहना चाहता है ना? नहीं तो तू उसको क्यों आंसर करने दो। दिमागी अपंग रहना चाहता है? तू क्यों अपनी किताबें नहीं पढ़ता है यार? एडम पे भी ऐसे थोड़ी ना होता है। थोड़ा एडम पे भी ध्यान दे दो। नहीं ऐसा क्यों करता है मेरा दोस्त? ये तो गलत बात है ना। तो तुमने क्रिश्चियनिटी पढ़ी है खुद से? मैं क्या क्रिश्चियनिटी पे बात करता हूँ क्या? तो इसलिए तुमसे बात नहीं कर रहा ना मैं, जो क्रिश्चियनिटी पे बात करता है। लेकिन तुम इस्लाम की किताब नहीं पढ़ के तुम क्रिश्चियनिटी की किताब क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि एडम ने क्रिश्चियनिटी की किताबें नहीं पढ़ी। अच्छा एक बात बताओगे मेरे को? सुनोगे मेरी बात? करने दोगे? हाँ मेरे को एक बात बताओ पहले। बोलो।
अगर मान लो कि क्रिश्चियनिटी गलत भी साबित हो जाता है तो क्या इस्लाम उससे सही साबित हो जाएगा? नहीं तो अगर जब कोई इंसान खुद गलत चीज में है तो दूसरे को कोई कैसे कह सकता है कि मतलब वो गलत चीज है उससे हट जाओ? मैं वही पूछ रहा हूं ना कि अगर इस क्रिश्चियनिटी अगर गलत साबित हो भी जाएगा तो क्या उससे इस्लाम सही साबित हो जाएगा? तो मैं इस्लाम साबित सही करने आया ही नहीं हूँ, मुझे क्रिश्चियनिटी गलत साबित करनी क्यों? लेकिन क्यों इस्लाम को क्यों नहीं सही साबित करना है? क्या आप खुद समझ गए कि इस्लाम सही है? मेरी स्टडी अभी चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इस्लाम कितना बड़ा रिलीजन है, उसमें कितनी तो सारी एक काम करो, अच्छा एक काम करो, फिर अगर आपकी स्टडी चल रही है तो जब तक आपकी स्टडी मुकम्मल नहीं हो जाती आप बाहर आ जाओ, आप एग्नोस्टिक बन जाओ। तो फिर बात करने दोगे? एग्नोस्टिक बन रहे हो? चलिए ठीक है, एक बात को मान लेते हैं। अब एडम से बात करते हैं। बोलो कि मैं रसूल की जिंदगी को पूरा नहीं पढ़ा हूं, इस वजह से मैं इनको सच्चा नबी अभी नहीं मानूंगा। क्यों? मोहम्मद साहब को मैं सच्चा नबी नहीं मानूंगा जब तक मैं पूरा इस्लाम स्टडी ना कर लूं। आपने कहा ना आप बाहर आ रहे हो। 5 मिनट दे दो प्लीज। मैं आपको 5 नहीं, मैं आपको आधा घंटा दे दूंगा, कोई मुश्किल नहीं। पहले आप अभी जो है इस्लाम को छोड़ो, तर्क करो, बाहर निकलो और एडम से बात कर लो, कोई मुश्किल नहीं, मैं दे देता हूं मौका। तो केक तो नहीं करेंगे ना? नहीं, किक नहीं करूंगा। बोलो मोहम्मद साहब जो है वो झूठे नबी। यार ये क्यों बोल रहे हो? बोलना पड़ेगा ना सर, चलो ठीक। इस्लाम से बाहर निकलने के लिए कलमा तो पढ़ना पड़ेगा ना, एक्स मुस्लिमों वाला। जी, तो मैं इस्लाम से बाहर नहीं निकल रहा हूँ ना। बाहर निकलेंगे ना आप, क्योंकि आपकी स्टडी पूरी हुई नहीं है। स्टडी पूरी होने के बाद आप अंदर जाएंगे तो समझ में आता। आपकी स्टडी पूरी नहीं हुई है, जब पूरी हो जाएगी तब अंदर जाना, तब तक तो बाहर रहो। चलो ठीक है, मैं अभी एग्नोस्टिक हूँ। मैं मोहम्मद साहब को झूठा नबी मानता हूँ। मैं मोहम्मद साहब को जानता ही नहीं हूँ, जैसे आपने बोला। अभी उनको पूरा पढ़ूंगा तब ना बताऊंगा कि झूठे नबी हैं सच्चे नबी हैं। अच्छा, तो ये कहो कि मैं अभी सच्चा नबी नहीं मानता उनको। मैं उनको कुछ नहीं मानता। सच्चा भी तो नहीं मानते हो ना? तो झूठा भी नहीं मानता, मतलब थे एक हाँ ठीक है, झूठा नहीं मानता, सच्चा नहीं मानता, ये बोल दो। चलिए ठीक है, अब एडम से बात करनी चाहिए। बोलो, मुंह से बोलो, मैं मोहम्मद साहब को सच्चा नबी नहीं मानता हूँ एज ऑफ नाउ। मैं सच्चा नबी नहीं मानता। पूरा बोलो, मैं मोहम्मद साहब को, बोलो मेरे पीछे रिपीट करो, मैं मोहम्मद साहब को। इतनी बातें कर रहे हैं, अभी तक मेरा टॉपिक खत्म हो गया होता है एडम से। तो जल्दी से फिर रिपीट करो ताकि मैं आपको एडम साहब से बात करने के लिए दूं। बोलो, मैं मोहम्मद साहब को सच्चा नबी नहीं मानता हूं। बोल भाई, तेरी जबान लड़खड़ा क्यों रही है, बोल। नहीं मानता हूं। फिर से कंटिन्यूअस, रुकना नहीं है। मैं मोहम्मद साहब को सच्चा नबी नहीं मानता हूं। नहीं मानता। अब बात ना अल्लाह को सच्चा, दे रहा हूं, रुकना भाई। ना अल्लाह को सच्चा मानता हूं। आप पूरी किताब पढ़वा देंगे क्या मुझसे? बस ये एक लास्ट स्टेटमेंट, ना अल्लाह को सच्चा खुदा मानता हूं। सच्चा खुदा क्या? खुदा तो एक ही। हाँ, अल्लाह है वो नहीं मालूम है ना अभी आपको, आपने पढ़ा नहीं है। नहीं, मैं मानता हूँ गॉड है। मैं सर्च कर हाँ, मैं आपको गॉड का इनकार नहीं करवा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खुदा ही नहीं मानो। अल्लाह को सच्चा खुदा नहीं मानता हूं। गॉड तो अल्लाह ही है ना। कैसे साबित? जब आप पूरा पढ़ेंगे तब साबित होगा ना, अभी आपने पूरे पढ़ाई नहीं की है। गॉड को अरबिक में क्या कहते हैं? इला। क्या कहते हैं अरबिक में? इला कहते हैं। अल्लाह। नहीं, इला।
यार प्लीज मेरे से बाइबल पे डिबेट कर लीजिए। प्लीज, अब जब मोहम्मद साहब को सच्चा नबी नहीं बोल दिया तू, तो बचा ही क्या भाई? अल्लाह को भी सच्चा खुदा नहीं है बोल दे, बाद में जब साबित हो जाएगा तब मान लेना। ये बोल दे मैं एक खुदा को मानता हूं। अच्छा चल ऐसा बोल दे। मुझे पता नहीं है वो अभी कौन है तो। ओके चलो, एडम साहब भाई के लिए गुलाब भेजो। अगर देखिए इस्लामी गली, एडम साहब चूंकि इसके सर पे किसी ने बंदूक नहीं रखी थी, तो ये इस तरीके की स्टेटमेंट एज अ मुस्लिम होके नहीं दे सकता था। डू यू अग्री विद मी एडम साहब? बिल्कुल जी, इसने इस्लाम छोड़ दिया इस वक्त, सो दैट इज गुड। तो इसने इस्लाम छोड़ दिया, ये बाहर आ गया अभी। एज ऑफ नाउ ही इज आउट ऑफ इस्लाम। अगर इस वक्त इसकी मौत आ जाती है तो ये काफिर मरेगा और जहन्नम में सड़ेगा। ओपनली प्रोक्लेम कर दिया इसने। यस, और इसके ऊपर किसी ने बंदूक नहीं रखी थी कि चलो वहां पे उसको अलाउड होता कि यार किसी ने बंदूक रखी है तो इस तरीके से बोल दे। ओके चलो, अभी मैं मौका दे देता हूँ आपको, जाओ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको सही से? आ रही है सही सही। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला था मुझे कि मतलब जो गॉड किसी को गुमराह करता है वो सही गॉड नहीं हो सकता है, फिर आपका गॉड बाइबल में फैरो को गुमराह क्यों करता है? फैरो को गॉड गुमराह करता है। अभी सैक्रिफाइस, बच्चों की सैक्रिफाइस तो खत्म हो गई ना, पता लग गया कि वहां पे आपने झूठ बोला था। नहीं तो इतना कुछ नौटंकी हो गया तो कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक ना। अच्छा ओके, तो फैरो को अब गॉड ने गुमराह किया था। हाँ बाइबल में लिखा है। हाँ यार अब्बा, बाइबल एक्सोडस, Pharaoh. And it happened when Pharaoh hardened his heart with stiffness about letting us go, that Yahweh killed every firstborn in the land. हाँ भाई, किसने अपने दिमाग को हार्ट को हार्ड किया था? फेरो ने या खुदा ने? गुमराह किसने किया एडम था? साहब, जी एडम साहब सिर्फ एक 10 सेकंड देना। आई एम रियली सॉरी, मैं बीच में टोक रहा हूँ। अच्छा सालिया जी, आवाज आ रही है आपको? सालिया जी, सालिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है आपकी, आपकी आवाज नहीं है। कुछ बोलो मुंह से। हेलो हेलो। अच्छा यार, सालिया मोमिन है? नहीं मेरे को थोड़ा कुछ कहना था। ये आईडी तो उसी की है। क्या है? एक्स मुस्लिम है क्या है? नहीं मैं तो नहीं हूँ फिलहाल, वो मुस्लिम है। ठीक है। कौन मुस्लिम है? गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड अभी है साथ में? नहीं वो साथ में नहीं है, वो फिलहाल वेट कर रही थी तो अभी चली गई। अच्छा, उसको म्यूट पे रखो और उसको लेके आओ जब तक यहाँ पे दूसरा डिस्कशन चल रहा है। आपने बात नहीं करना है, ठीक है? ओके, गर्लफ्रेंड आएगी तभी अनम्यूट करना है। हाँ सॉरी एडम साहब, कंटिन्यू। हाँ भाई, तो किसने हार्डन किया सर? अभी आपने पढ़ा। एक्सोडस की 10 खोलेंगे आप एक बार? वो भी खोल लेते हैं। किसने किया? पढ़ सकते हैं? यहाँ पे तो फैरो ने किया है, मगर एक्सोडस की 10 में गॉड करता है। ओके, 10 में गॉड ने किया, बेहतरीन हो गया। अच्छा यार, आप ऐसा करें, मैं अब आपके साथ क्या बात करूं यार, आप इतने बेबी हैं, आपका आपको पता नहीं है। आप ऐसा करें कि जाके वो पैस्टर मैथ्यू सोलोमन है ना, क्योंकि ये चैनल इस चीज के लिए है नहीं, पैस्टर मैथ्यू सोलोमन के चैनल पे जाएं, उनसे सवालात रखें। पास्टर हैं वो, यहाँ पे आपके अमले में आए। अगर आपने बिब्लिकल सुने भाई, बता रहा हूँ ना, अभी मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अगर आपने बिब्लिकल थियोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, तो आप ऐसा करें कि पैस्टर मैथ्यू के चैनल पे जाए ना यार, वो इसलिए बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए। एक बार एक्सोडस 10 खोल लीजिए ना। अगर 14 खोल सकते हैं यार तो 10 क्यों नहीं खोल सकते? भाई मैं कह रहा हूँ वो भी खोल देता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको ये काम किसने करना है? पास्टरों के चैनल पे जाए ना यार, ये चैनल इस चीज के लिए नहीं है।
आपने जो आयत मुझे दी थी, उस आयत में आपने मुझे पहले कहा था, क्योंकि मैंने आयत इसलिए बोली थी आपके लिए, क्योंकि आपने कहा था वो बच्चों को मार रहा है। वो बच्चों को तो नहीं मार रहा ना, ठीक है, वो तो बच्चों को नहीं मार रहा। आपको सेक्रीफाइस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, और बिब्लिकल थियोलॉजी नहीं पता, आपको इस्लाम की थियोलॉजी नहीं पता। इस्लाम को गोली भी मारने आपने मार दी है, तो भाई जाके करें तो सही बात उनके साथ, राइट? जाके बात करें यार। एक्सोडस 10 जो है वो आई थी आफ्टर दी 6 प्लेग्स, राइट? जाके आप प्लेग्स देखें और फिर बात करें। यार आप बहुत बेबी हैं यार, मैं इस वक्त बिब्लिकल थियोलॉजी पढ़ाने बैठूं ना आपको अंब का पता नहीं है कितनी प्लेग्स के बाद क्या बात हो इनको रही कोई है। चैनल रेफर कर दो ना एडम। कहा तो है यार, पैस्टर मैथ्यू सोलोमन के चैनल पे जाएं और जाके बिब्लिकल थियोलॉजी पढ़ें और फिर मेरे पास आए। अब मैं आपको पूरी थियोलॉजी तो पढ़ाने लगा, राइट? आपने अगर डिबेट करनी है तो भैया तो थियोलॉजी पढ़ लें पूरी और फिर आके बात कर लें मेरे साथ। बस एक बार एक्सोडस 10 की स्टार्टिंग की 2 वर्सेस पढ़ दीजिए, बस फिर मैं चलूंगा। ओके यार, जाएं यार, घर जाएं प्लीज, पागल का बच्चा। हाय, आगे चले साहब साहब, एक ही वहां पे जाएगा, फिर और से आगे जाएगा, फिर और से आगे जाएगा। वो तो सर नेवर एंडिंग स्टोरी है ना यार इसकी। बिल्कुल एडम साहब, हमारा पॉडकास्ट जो है 1 लाख व्यूज क्रॉस हो चुका है। अरे वाह रे वाह, क्या बात है, वाह। मैं बोला ही था ना आपको यार एक ही वैसे। दिन में, हाँ, क्या बात एक है दिन नहीं यार, हुआ एडम क्या बात साहब, है। 4 एक दिन घंटे। कहाँ हुआ है, 7:30 बजे हुआ था, 4 नहीं। यार उनके 5:30, चैनल पे 6:30, 7:30, 8:30, वो कितने हैं सब्सक्राइबर, कितने हैं? 1.25 लाख। यार क्या बात है यार, 1.25 लाख सब्सक्राइबर के साथ 1 लाख क्रॉस हो जाना सर, गेम है सर, वेरी गुड। 6 घंटे में, 5-6 घंटे, 6 घंटा, वाह, 7:30 ना, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 और 1:30, 6 घंटा। ऑसम। चलो मतलब, हाँ, इससे जरा और लोगों को पता चलेगा, वो जाएगा, फिर लंबा जाएगा उसका व्यूज। 11 के लाइक्स, थोड़ा लाइक भी बढ़ना चाहिए यार। क्या सारे नॉन मोमिन लोग देख रहे हैं जो लाइक नहीं कर रहे हैं? लाइक भी करो, अगर आपने देखा है तो लाइक करना ना भूलो, कमेंट भी करो, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से अभी कुछ 2900 के आसपास कुछ कमेंट हुआ है, 2700 या 2900। तो दोनों अगर बढ़ता रहा तो जाएगा वो, हर एक को फिर सजेशन में आएगा वो। चलो मतलब मेरा जाना जो है, फिर से कहूंगा, सफल रहा, और मुझे खुशी हुई इस बात की, यार चलो अपनी बात जो है वो लोगों तक जाएगी तो सही, कम से कम। हाँ भाई मुजीब साहब, आप टॉपिक पे काम करके आने वाले थे, क्या हुआ? सॉरी, मैं टॉपिक पे काम करके आऊंगा बोला था आपको, लेकिन मेरी बात एंड होने के टाइम पे कट हो गया था, फिर वापस मैं रीजॉइन हुआ, क्योंकि नहीं, आप आपकी बात आ गई थी कि आप टॉपिक पे। एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह पूछ रहे थे ना, मैं बता रहा था आपको, उस वक्त कट हो गया, फिर अच्छा वापस मैं साहिल, इन द रीजॉइन मीन होने टाइम की। मैं आता हूँ 10-15 मिनट तक, हाँ ठीक है? हाँ हाँ ठीक है एडम साहब। हाँ भाई, एजुकेशनल बैकग्राउंड आप बता रहे थे फिर। तो उस वक्त वो डिस्कनेक्ट हो गया था ना, फिर मैं वापस रीजॉइन हुआ। मैं वो टॉपिक जल्दी तैयार से करके, बता दे। मैं कुछ चीजों के मतलब फ्रॉम द मोमिन मोमिन के सेगमेंट से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है, आपके आप सवालात में अच्छे तो से कोई प्रिपेयर करके आइएगा। आपके सवालात के सामने तो कोई टिक नहीं रहा ना, तो जी मैं जी। कुछ सवालात मोमिन के एंड से कुछ रखना चाह रहा हूँ। आपने तो फौरी तौर पर कह दिया कि हाँ करेंगे, फिर मैं तैयारी करके आता हूँ। ओके तो सर, इनफैक्ट टेक केयर। बीच में अपंग वगैरह जो बात हो रही थी ना, तो मैं उसमें कहा कि पीएचडी किया हुआ हूँ डिसेबिलिटी के रिसर्च पर, तो वो मैं कह रहा था, उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया, वापस में रिजॉइन हुआ, पता नहीं उसके बीच में क्या बात हुई, क्या ओके हुआ, सर, सर लेकिन आपका आंखों पे टॉपिक क्या आपकी वो भी बात। नहीं पता चला मुझे। कोई मुश्किल नहीं, आज का टॉपिक छोड़ दीजिए, आप अपना प्रिपरेशन करके आए, ठीक है? ठीक है साहिल साहब। ओके, ख्याल रखिए अपना। ओके।
चलिए कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, कोई मोमिन आएगा तो उनसे बात करेंगे। आरजी साहब कह रहे हैं सबसे आसान गर्म पानी करके बॉटल पास रखो, खांसी आते ही एक घूंट पिया करो, इंस्टेंट आराम मिलेगा। हाँ चलो, मैं गर्म पानी करके लेके आना पड़ेगा। हाँ मेरे पास वो बॉटल भी है जिसमें ठंडा रहता, ठंडा पानी डालोगे तो ठंडा रहता है, गर्म पानी डालोगे तो गर्म रहता है, वो बॉटल भी है, उसमें भर के रखता हूँ। अच्छा आइडिया दिया आपने। ये क्रिश्चियनिटी पे बात करने आया था बेचारे का, इस्लाम आपने छुड़ा दिया, वो प्राइवेट इस्लामी चैट में कलमा पढ़ रहा है। अरे मोए मोए हो गया बेचारे के साथ। मोए लिख रहा है साहिल कुत्ता है, मुझसे इतना कुछ बुलवाया और एडम ने डिबेट भी नहीं की। ला इलाहा इल्लल्लाह। यार इसका सच्ची में वही वही हो गया रे बेचारे का। अरे बाप रे बाप, ये बड़ा जबरदस्त था यार, बेचारे का मोए मोए हो गया, मचल रहा हुआ तड़प रहा है। मछली की तरह तड़प रहा है। एडम मर जाए, जहन्नुम जाए, कुत्ता एडम और साहिल। लेकिन मीठापन बहुत था इसके अंदर, एकदम मिठास भरी हुई थी। आधे से ज्यादा मोमिन मीठे ही होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मदरसे में पता नहीं, अपने बचपन पास में बहुत मौलवी आते साहब हैं। इनका गेम भारी कर देते हैं। हाँ बहुत आते हैं अपने पास, क्या करें। ओके ऋषि आगे जी आप बढ़ते क्यों हैं। चले हैं? आप स्टूडियो छोड़ दीजिए, यूट्यूब पे बैठ के देखना यार आपने, स्ट्रीम यार्ड में नहीं। हाँ यार, नॉन मोमिन हजरात मत जुड़ो, मोमिन हजरात अगर कोई है तो जुड़ के अपनी बात रख सकता है। ओके ये बेचारे किंगफिशर मोमिन अल्ट्रा मैक्स को कह रहे हैं। हाँ आज वो मोमिन दशहरा आज की तैयारी कर रहे हैं ना वो लोग। नहीं घर पे जाके तैयारी नहीं, आज बेचारे रात भर सड़कों पे पहरा दे रहे हैं, कहीं नबी का कोई पुतला न जला दे। वो जो इन्होंने कहा था ना, यति यति जी ने कहा यति था उसके महाराज ने चक्कर कहा में है। परेशान है बेचारे। किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स प्रो कह रहे हैं क्या छिला हुआ पेंसिल ठीक हो सकता है बाद में? बिल्कुल नहीं हो सकता सर, एक बार छिल गई पेंसिल तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब अभी तक साइंटिफिक डेवलपमेंट ऐसा हुआ नहीं है कि छिली हुई पेंसिल जो है आपको फिर से दुरुस्त करके मिल जाए पहले की तरह, छिलका फिर से नहीं लग सकता। अजय पाल कह रहे साहिल भाई आपकी वीडियो ने बचा लिया, वरना आज एक कैब वाले मोमिन ने दिमाग खराब कर दिया, ऐसा लग रहा था कन्वर्ट करवा देगा। वीडियो कैसे करूं, वीडियो शेयर कैसे? यार उसका मोबाइल लेके, उसके कैब वाला ही था ना, तो अपना चैनल उससे सब्सक्राइब करवा लेते। कैब वाले को तो आप एटलीस्ट उनको बता ही सकते कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहा है, ये देख तेरे बाप लोग यहाँ पे, मतलब इस अंदाज से नहीं बोलना है ऑब्वियसली, अच्छे अंदाज से आपने बोलना है कि भाई देख ये कुछ सवालात कर रहे हैं इस्लाम पे, जरा देखो इनको, सुनो और इनको जाके जवाब दो। करवा देना चाहिए था यार, आपने एक अच्छा मौका छोड़ दिया। आगे याद रखना आप अजय भाई। अंशुका कह रहे हैं मैंने रतलाम के मौलवी का नंबर दिया है, बात करो। सर अभी वो वाला सीरीज मैंने अभी थोड़ा होल्ड पे रखा है, बाद में जब स्टार्ट करूंगा तो मैंने वो नोट डाउन करके रखा है, बाद में जब स्टार्ट करूंगा तो फिर आप उसमें उनसे भी बात हो जाएगी। डीसी साहब कह रहे साले इन पॉडकास्ट वॉज पर्सनल, और मेरे को याद भी नहीं है कब मैंने साले बोला था। मोमो है जुल्फिकार फार्मेसी का टॉप कस्टमर कह रहे साहिल भाई 100 कंप्लीट, आप दोनों के वीडियो शेयर करके जितने लोगों को मोमिन बनने से बचाया, आज उसका काउंट 100 हुआ। मच ग्रेटफुल टू यू बोथ। अरे थैंक यू सो मच। ब्लैक पिंक भाई आ गया, हीरो कह रहे एडम साहब का इस्तकबाल किया। यस साहब कह रहे हैं साहिल भाई एडम्बा को लाए, मजा आएगा। आ गए सर आपके बोलने पे। गंदा बच्चा कह रहा है जो तू होती हेमा मालिनी, हम भी तो धर्मेंद्र होते, एडम तेरे गालों पे पुच्ची चिपकाते, सातों जन्म तुमको पते, एडम तेरे गालों पे पुच्ची चिपकाते। लो भाई गंदा बच्चा, ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं करते। A1 लेजर खतना सर्विस लुल्ली नगर कह रहे हैं एडम सिक्कड़ नमस्ते, मैंने वोल्वो XC70 टेस्ट ड्राइव किया, मुझे पसंद नहीं आया। यार अभी वो हमारे डेनवर भाई सुन रहे होंगे तो फिर पिनक जाएंगे, वोल्वो की बात ना करो यार। A1 लेजर खतना सर्विस इश कह रहे हैं सनातन चैनल को सपोर्ट करो, नीले लाल कबूतर से सभी
लुकस जी कह रहे हैं साहिल टोन इसलिए निकल रही है, इतना बैठा मत रहा करो, 30 मिनट बाद थोड़ा उठ के वॉक किया करो, गुड फॉर स्पाइन एंड पाउच। ठीक है जी। प्यारे भाई कह रहे हैं ये जोकर जिस दिन निपटेगा उस दिन डीजे मंगाऊंगा, एक दो पहचान के मोमिन भी बुलाऊंगा, पहले नचाऊंगा फिर नाचने की वजह बताऊंगा, अंदर से खूब गाली देंगे मेरे को। यस साहब कह रहे डायरेक्ट पेमेंट कैसे करे इस बार कोड पे? यार कोई भी आपका जो यूपीआई ऐप है उससे आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, या जो मोबाइल नंबर है उस पर भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं आप। यस साहब। ओशो दी ग्रेट कह रहे हैं एक और दो स्ट्रीम के बाद भाई सूरा अपनी आवाज में गाया करो साहिल भाई, सारे व्यूअर को अच्छा लगता है। यार किसको सूरा सुनने अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, हाँ कुछ कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। जेकब इब्राहिम कह रहे हैं विक्स के पत्ते खाओ 30 मिनट में खांसी दूर गारंटी। अरे नहीं यार। ऑप्शन सीक्रेट कह रहे हैं साहिल एक ट्रेडमिल बाई कर, उस पे रोज 6 किलोमीटर भाग, सुबह जिम से कुछ नहीं होगा, तेरा पेट रूम से बाहर जा रहा था तब जब तू सोफे पर बैठा था, फायदा होगा बात मान। यार ट्रेडमिल जो है वो मेरे ख्याल से लाख रुपए के ऊपर की आती है भाई, इतने महंगे महंगे सजेशन मत दो। मैं वॉकिंग कर लूंगा, मतलब जॉगिंग कर लूंगा घर पे, रनिंग। जयंत सरफरे भाई कह रहे आई नो इस्माइल तशरीफ वाला 2020 का स्ट्रीम है, बिल्कुल वही का, अभी आके जो है ना एड़ा बन रहा है वो। एग्नोस्टिक इंडियन कह रहे हैं खातून को इंटरव्यू देते हुए जाकिर नायक, आप टीवी पर महिला न्यूज रीडर को 20 मिनट देखते हैं और आपको कुछ नहीं होता तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैंने 1 घंटे न्यूज देखा कुछ नहीं हुआ, टेंशन में हूँ भाई। नहीं आप नॉर्मल है, और जो इस तरीके से होते हैं वो अब नॉर्मल है। मराठी मानुस ने एक मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। रामसेस भाई कह रहे ही लिव्ड यंग एंड ही डाइड यंग, इंस्पायर्ड मिलियंस लाइक मी टू बिकम एन आर्किटेक्ट, कोहिनूर ऑफ इंडिया, श्री रतन टाटा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल सही कहा सर। एवन लेजर खतना सर्विस लुलीनगर कह रहे अमित भाई पंजाबी भाई खीर देने आए थे, क्यों भगा दिया, हम सब लोगों को प्रसाद मिल जाता। पंजाबी भाई? कौन से पंजाबी भाई खीर देने आए थे? अरे वो मोमिन नाम रख के सागर पंजाबी जुड़ा था ना। अच्छा वो। बीएमई साहब कह रहे हैं एडम साहिल का साथ आना, अक्टूबर 7 का इस्लाम को एक्सपोज करना, ब्रिटेन में ये कौन है कियर स्टारमर का जीतना एंड सऊदी में एमबीएस का आना दुनिया की तकदीर बदलने का जरिया है। क्या बात है। ऋतिक यदुवंशी कह रहे साहिल भाई आपकी तबीयत खराब है क्या, आपकी लुकिंग भी काफी चेंज हुई है, वेट भी काफी इंक्रीज लगता है, क्या मैटर है सर, फिक्र है पब्लिक को? नहीं यार वेट थोड़ा मेरा बड़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा वेट बढ़ रहा है, लेकिन आई विल इंश्योर दैट आई कम बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। मुझे भी अपनी खुद की फिक्र है, मैं अपने आप को मोटा होते हुए नहीं देख सकता भाई, बहुत तकलीफ की बात है, तो मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। गूनर फॉरएवर करे अमित भाई एक बार दी जयपुर डायलॉग के ट्विटर पेज पर जाकिर नायक का अल्लाह परमिट सिन वीडियो क्लिप अगर हो सके तो चलाइएगा स्ट्रीम पे, देख लेना कौन सा वीडियो है। नीरव भाई कह रहे हैं मुगलों के ओल्डो तो वर्तमान में रिक्शा चलाने का काम कर रही है, योगी जी का ये बयान ढूंढ के दिखाओ ना एक बार। यार कैसे कैसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं आप लोगों के पास से। शक्ति कह रहे हैं नॉन मोमिन को न्यू एक्स मुस्लिम चैनल रिफर करे, नॉन मोमिन को न्यू एक्स मुस्लिम, अच्छा यार मेरे इसमें यूट्यूब इस पे जाएंगे आप तो अमित ने वहां पे कई सारे एक्स मुस्लिमों के चैनल को ऑलरेडी लिंक किया हुआ है, तो वहां से भी जाके आप दूसरे एक्स मुस्लिम चैनल को देख सकते हैं। रमेश भंडारी साहब कह रहे हैं आज का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है, थैंक यू सर फॉर द इंफॉर्मेशन। मार्क ट्वेन भाई ने एक लाल मिर्ची दी है, थैंक यू। बी अमी साहब कह रहे डोंट अंडरस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ द पोटेंशियल टॉपलिंग ऑफ इरानियन मुल्ला रेजिम बाई ये कौन है बाई आईएल cause Iranians make it a republic and it will begin end of Islam। ये सर देखते हैं, ये भी इंतजार करेंगे। रिंकू बगल जी थैंक यू सो मच। ऋतिक यदुवंशी साहब थैंक यू। राहुल रेशमिया जी कह रहे प्रेज द लॉर्ड एडम भाई, गॉड ब्लेस यू सर। रामाकृष्ण केसीआर भाई ने एक लाल मिर्ची दी है 1000 की, थैंक यू सो मच। टप्पू गिरी कह रहे लेफ्टिस्ट चैनल मत जाना, आपका सेटिंग कर देगा। ऑनलाइन पॉडकास्ट तो उनके साथ कर ही सकते हैं।
इंडिया फर्स्ट कह रहे 78,500 व्यूज ऑन राबिया जी पॉडकास्ट नाउ। सर आप थोड़ा पुराना मैसेज कर रहे हैं, 12:30 का 1 लाख प्लस व्यूज हो गया उस पे। यार अगर सोचो वो जो है एक 3-4 मिलियन व्यूज अगर उस पे हो जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ना। क्या लगता है आप लोगों का, क्या जाएगा 5-6 लाख 5-6 नहीं 2 मिलियन व्यूज तक जाएगा क्या 1 मिलियन व्यूज तक जाएगा? आप लोगों का क्या गैस है? व्हाट यू फोरकास्ट? बताओ मैं देख रहा हूँ कमेंट मिलियन तो चला जाएगा आराम से 1 हफ्ते में मेरे हिसाब से, और लंबा जाएगा उसमें व्यूज। इश्तियाक अली साहब, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, अपने कैमरे और माइक को परमिशन दीजिए। ये सुजीत कुमार कह रहे हैं सपने मत देख साहिल भाई, अभी अगर 1 लाख व्यूज के ऊपर हुए हैं तो 1 मिलियन तो एटलीस्ट अपन कर सकते हैं ना। 1 मिलियन तो आराम से 1 हफ्ते में चला जाएगा। 500 के तक भी आया है, 500 के मैक्स, 1 मिलियन आ रहा है, 2 मिलियन आ रहा है। चलिए आप लोग अपना ये याद रखना कि आपने क्या किया था। 1 हफ्ते के बाद जो है हम देखेंगे। नहीं हमारा चैनल शैडो बैन है ना, उनका चैनल शैडो बैन नहीं है, अपना चैनल शैडो बैन है, अपने उस पे थोड़ी ना है। 700 के तक, 900 के, ओके 1 मिलियन प्लस सुष्मिता जी कह रही है। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी। ओके एक ये फैसल कुरैशी साहब 3 मिलियन, 1 मिलियन। चैनल का नाम बताइए यार। लिंक मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है भाई लोग, मेरे कम्युनिटी पोस्ट से आपको लिंक मिल जाएगा सीधा पॉडकास्ट का। दोनों पे डाला है, अनसेंसर्ड पे भी डाला है और उस पे भी डाला है। हाँ भाई फैसल कुरैशी अनम्यूट कर लो। चलिए फैसल कुरैशी भाग गया। यार हमारी एक एडमायरर ने एक मुझे वीडियो बना के दिया था देखता हूं मैं, आप लोगों को दिखाता हूं। I thought I'll share it here. Let me check. कहाँ है यार? और ये ढूंढना पड़ेगा नंबर। कुठे है रे बाबा, कुठे है? एक मिनट रुको, ये एक बार मैं देखता हूँ उसके बाद। कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, वो भी सारे का सारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, वो भी सारे का सारा कैसे हो सकता है, तुझसे मिलकर भी अगर उदासी कम नहीं होती, तुझसे मिलकर भी अगर उदासी कम नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो। ये एक्चुअली इसमें जो है ना, हाँ वो कॉपीराइट आ सकता है, तो इसको मैं एज अ ये डालूंगा, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट में डाल दूंगा। चलो और एक भी है, दो बनाया है, इसको मैं शॉर्ट में डाल दूंगा। चलो छोड़ो, यहाँ पे नहीं करते। ओके सब तेरा कह आई लाइक एडम 2.0 नाउ ही एंजॉयज द स्ट्रीम टू फुलेस्ट। थैंक यू सर। हितेश सिंह एडम सर से एक गुजारिश है कि प्लीज कल के स्ट्रीम में आप जाकिर नालायक का पुतला बेयन और जाकिर दी रावण पुतला जलाया क्या कहना चाह रहे हैं यार, आई डोंट नो हितेश भाई। प्रजापति जी कह रहे 8191 व्यूज और अभी बढ़ गया है। सर्च एक्स मुस्लिम साहिल कह रहे बिना रेफरेंस की का बाता करी पॉडकास्ट में ज्यादातर
यार रेफरेंस जिसको चाहिए वो अपनी स्ट्रीम में आ जाए ना, अभी मैं वहां पे याद करके थोड़ी ना बैठता हूँ रेफरेंसेस यार। किसी को अगर रेफरेंस चाहिए तो वो अपनी स्ट्रीम में बोल देता हूँ ना, इसी वजह से मैं एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ लास्ट में कि किसी को अगर रेफरेंसेस चाहिए, किसी को अगर मुझे तो गलत साबित करना है तो वो मेरी स्ट्रीम में जुड़ सकता है। तो आई ऑलरेडी गिव दिस टू देम। प्रदीप कुमार कह रहे साहिल भाई और एडम भाई जान मांगो ले लो कुछ और मोहम्मद से ले लो, मेरा अकाउंट बैलेंस 13 रुपीज है अब। अरे सर कोई मुश्किल नहीं, आप अपना अकाउंट में बैलेंस बढ़ाइए यार, कुछ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीआर साहब कह रहे हैं इंडिया में सस्ते नशे बैन होने चाहिए। आयुष शर्मा कह रहे हैं थैंक यू एडम जी, आपको भी दशहरे की मुबारक। थैंक यू। फ्यूचर बिलियनर संगवान साहब कह रहे हैं साहिल और एडम भाई प्लीज टीम दिस टॉपिक, अगर ये अरब से आए तो हिंदुस्तान इनका कैसे, और अगर ये हिंदुस्तान के है तो ये मुस्लिम कैसे। नमस्ते भाई। सर इनका एक मौलवी का बयान आपको अभी मैं सुनाऊंगा, मुफ्ती का, नेशनलिज्म पे क्या कहता है आपको भी बताते हैं, थोड़ा रुकिएगा। एवरग्रीन सॉन्ग्स थैंक यू सो मच। टिड्डा साहब कह रहे हैं क्या साहिल भाई फिर से वही सेक्स की बात है। सर आती रहती है इस्लाम में सेक्स